गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं बिल संबंधी लेखे का चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में आपने अभी तक इसकी थ्योरी को समझा, इसकी जनरल एंट्रीज को समझा। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं बिल संबंधी लेखे किस प्रकार होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन है। 1 मार्च 2016 को दिलीप ने देवेश से 1000 रुपये का माल खरीदा। दिलीप ने देवेश से 1000 रुपये का माल खरीदा है और उसी तिथि को, उसी राशि के लिए देवेश द्वारा 2 माह की अवधि का आहरित विनय पत्र स्वीकार किया। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन ड्रावर है और कौन ड्रावी। जो बिल लिखता है वो ड्रावर होता है और जो बिल स्वीकार करता है वो ड्रावी होता है। और बिल कौन लिखता है? लेनदार लिखता है और देनदार उसे स्वीकार करता है। तो यहाँ देनदार कौन है और लेनदार कौन है, सबसे पहले ये निर्धारित करेंगे। दिलीप ने देवेश से खरीदा है माल, तो देवेश माल बेचने वाला हो गया और दिलीप माल खरीदने वाला हो गया। तो लेनदार कौन हो गया? देवेश हो गया। और देनदार कौन हो गया? दिलीप हो गया। क्योंकि दिलीप ने देवेश से माल खरीदा है तो देवेश के लिए सेल्स और दिलीप के लिए परचेज। तो सबसे पहले एंट्री आप क्या करेंगे? जो माल खरीदा और बेचा है उसके संबंध में एंट्री करेंगे। सबसे पहले आप इन द बुक्स ऑफ देवेश, और ये ड्रावर है, और इन द बुक्स ऑफ दिलीप ये ड्रावी है। दोनों की पुस्तकों में एंट्री कर रहे हैं। डेट डाल दीजिए, डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। इधर इसी प्रकार दूसरे पेज पर डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। सबसे पहले माल खरीदने बेचने की एंट्री करेंगे। मार्च 1 है और इधर एंट्री कर देंगे दिलीप DR टू सेल्स अकाउंट बिंग गुड्स सोल्ड, और इधर एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट DR टू देवेश बिंग गुड्स परचेज, और 1000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद बिल लिखने की, बिल स्वीकार करने की, बिल प्राप्त करने की एंट्री होगी। बिल रिसीवेबल अकाउंट DR, या BR अकाउंट शॉर्ट में कहते हैं, BR अकाउंट डेबिट टू दिलीप बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड 1000 रुपये। और इधर ड्रावी में कर देंगे, जो देवेश दिलीप है, देवेश DR टू BP अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। उसके बाद क्या हुआ है कि देवेश ने यह भी पत्र अपने बैंक से 6% वार्षिक दर से भुना लिया है। बैंक से भुनाने की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू BR अकाउंट बीइंग बिल डिस्काउंटेड। 1000 का बिल था और ये 2 माह का बिल था। इसकी जो अवधि है वो 2 माह इसका पीरियड है, और ब्याज की दर 6% वार्षिक है। तो 1000 गुणा 6/100 गुणा 2/12, ये 10 रुपये इसके डिस्काउंट आ गए। अगर ये वार्षिक में दे रखा होता तो 1000 गुणा 6/12 करते हैं, 1000 गुणा 6/100 करते, 2/12 नहीं करते। यहाँ वार्षिक दे रखा है, और जब वार्षिक दे रखा है तो जितने महीने का बिल है उतने महीने का यहाँ डिस्काउंट आप निकालेंगे। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू BR, और ये डिस्काउंट 10 रुपये आ गए। 1000 में 10 रुपये घटा देंगे तो 990 रुपये ये बैंक में लिख देंगे। और इधर कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ड्रावी के यहाँ इसकी कोई एंट्री नहीं होती। ड्रावर के यहाँ बिल भुनाने की एंट्री होती है, ड्रावी के यहाँ बिल भुनाने की एंट्री नहीं होती। इसके बाद ये बिल
अनादृत हो गया है, तो देय तिथि पर अनादृत और बैंक ने 10 रुपये नोटिंग दिए के दिए हैं। और जब बिल अनादृत हो जाता है तो अनादरण की एंट्री की जाती है। अब यहाँ अनादरण की क्या एंट्री होगी, तो कि बिल यहाँ बैंक से भुना रखा है, और जब बैंक से भुना रखा होता है तो अनादरण की एंट्री होती है ड्राविड डीआर टू बैंक अकाउंट। तो दिलीप डीआर टू बैंक अकाउंट, और यहाँ नोटिंग भी ऐसे लिख देंगे 1010। अगर ये बैंक से नहीं भुना रखा होता तो एंट्री होती दिलीप डीआर टू बीआर अकाउंट और टू कैश नोटिंग भी के लिए। और अगर ये बेचान कर रखा होता किसी अन्य व्यक्ति को तो दिलीप डीआर टू जिसको बेचान कर रखा था उसका नाम लिखा जाता। यहाँ बैंक से बना रखा है तो बैंक से बनाने पर अनादरण की एंट्री होती है ड्राविड डीआर टू बैंक, और ड्रावी कौन है यहाँ दिलीप डीआर टू बैंक। बीइंग बिल्ड डिसऑनर्ड 1010 रुपये नोटिंग दिए सहित लिख दिए। अब इसके क्या एंट्री होगी दिलीप के बीपी अकाउंट डीआर बिल अकाउंट डीआर, नोटिंग चार्ज अकाउंट डीआर जो नोटिंग चार्ज है, टू दिवेश बीइंग बिल्ड डिसऑनर्ड बीपी में 1000, नोटिंग चार्ज में 10 रुपये दे रखे हैं क्वेश्चन में, और ये टू दिवेश में 1010 रुपये और बीइंग बिल्ड डिसऑनर्ड। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि देवेश ने दिलीप से 225 रुपये नगद 800 रुपये का विनिमय पत्र 3 माह का बाद जो दे है लेने के लिए सहमत हो गए। तो 225 रुपये नगद, तो पहले नगद की एंट्री हम कर लें, उसके बाद 800 रुपये का विपत्र नया इनको प्राप्त हुआ है। तो कैश अकाउंट डीआर टू दिलीप और टू इंटरेस्ट बीइंग अमाउंट रिसीव। अब इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि 800 रुपये का बिल और 225 रुपये 1025 रुपये बैठते हैं, जबकि 1010 रुपये ही लेने हैं नोटिंग बी एस आई थी। 1000 का बिल है, 10 रुपये नोटिंग के 1010, तो ये 15 रुपये काहे के हो गए, इंटरेस्ट के हो गए। ये 15 रुपये हैं, ये क्या कहलाएगा, इसको इंटरेस्ट कहेंगे, क्योंकि 1010 ही रुपये बैठते हैं और 1025 रुपये बिल सहित हमें प्राप्त हो रहे हैं। 800 रुपये का बिल और 225 रुपये नगद। तो ये 225 रुपये में 210 रुपये तो जो ड्यू थे उसके हो गए और 15 रुपये इंटरेस्ट। और जब इंटरेस्ट नगद प्राप्त होता है तो कैश अकाउंट में ही इसको शामिल करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू दिलीप टू इंटरेस्ट है, दिलीप में 210 और इंटरेस्ट में 15 रुपये। इसकी इंटरेस्ट की अलग भी एंट्री कर सकते हैं आप, कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। और अगर ये इंटरेस्ट नगद प्राप्त नहीं होता तो इंटरेस्ट की क्या एंट्री करते हैं, अगर ये इसकी इंटरेस्ट की राशि बिल में शामिल होती है और इंटरेस्ट नगद नहीं प्राप्त होता तो इंटरेस्ट की क्या एंट्री होती है, ड्रावी डीआर टू इंटरेस्ट। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर ब्याज नगद नहीं प्राप्त होता तो एंट्री होती है ड्रावी डीआर टू इंटरेस्ट। यहाँ ब्याज नगद प्राप्त हुआ है और नगद प्राप्त होता है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। तो यहाँ कैश अकाउंट डीआर टू दिलीप, क्योंकि दिलीप से 210 रुपये और इंटरेस्ट 15 रुपये का 225 रुपये। यही अब ये एंट्री इसके हैं, यहाँ किस प्रकार होगी, दिवेश डीआर इंटरेस्ट डीआर टू कैश अकाउंट। दिवेश में 210 रुपये, इंटरेस्ट में 15 रुपये और कैश में 225, बीइंग अमाउंट पेड। अब जो नया बिल 800 का प्राप्त हुआ है उसकी एंट्री करते हैं। नया बिल लिखने की क्या एंट्री करेंगे आप, बीआर अकाउंट डीआर टू दिलीप बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव। जो बिल लिखने की होगी, चाहे नया बिल चाहे पहला वाला बिल, बिल लिखने की, बिल स्वीकार करने की, बिल प्राप्त करने की, यही एंट्री होगी कि बीआर अकाउंट डेबिट होगा और टू ड्रावी लिखा जाएगा। तो यहाँ बीआर अकाउंट डीआर टू दिलीप ड्रावी है, लिख दिया। 800 रुपये का नया बिल है, ये 800 रुपये इसमें लिख दिए। उसी प्रकार ड्रावी के यहाँ एंट्री होगी दिवेश डीआर टू बीपी बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन 800 रुपये। और इस बिल का देय तिथि पर भुगतान हो गया है और बिल के भुगतान की क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डीआर टू बीआर। अगर देय तिथि तक बिल ड्रावर के पास है तो कैश अकाउंट डीआर टू बीआर एंट्री होगी। अगर ड्रावर ने इस बिल को बैंक से भुना रखा है या बेचान कर रखा है या वसूली के लिए भेज रखा है तो यहाँ इसकी बिल के भुगतान की एंट्री नहीं होगी।
बिल के भुगतान की एंट्री ड्रावर के यहाँ तभी होगी जब बिल ड्रावर के पास हो। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डी आर टू बी आर बीइंग अमाउंट रिसीव्ड 800 रुपये, और इसकी जो डेट लिखेंगे आप 7 अगस्त लिखेंगे, क्योंकि 3 माह का बिल था और ये 4 मई को बिल लिखा गया था, क्योंकि 3 दिन क्या होते हैं, अनुग्रह दिवस होते हैं। तो 4 मई से आप 3 माह गिनिए और उसमें 3 दिन जोड़ दीजिए, तो ये 7 अगस्त आपकी आ गई। इसी प्रकार इधर एंट्री कर देंगे बिल के भुगतान की 7 अगस्त को, बीपी अकाउंट डी आर टू कैश बीइंग अमाउंट पेड 800 रुपये। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और उम्मीद करते हैं सबकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे।